गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। चैप्टर नंबर कौन सा है? 9। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब तक तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो सम थे उसमें एंगल का यूज किया था, कुछ आपने प्रूव करने सीखे थे। इसमें क्या है, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनका आपको सीखना है कि जैसे हमें किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, किसी रिवर की विड्थ निकालनी हो, तो इस तरह के सब को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है उनका यूज़ करना होता है। तो इसमें दो तरह के हमारे पास एंगल बनते हैं। पहले एंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दो तरह के एंगल कौन से होते हैं कि एक एंगल तो ऐसा है कि मैं नीचे से ऊपर तरफ देख रहा हूँ कि हमारा जो मुंह है, हमारी जो आई की जो रे है वो ऊपर स्काई की तरफ है, तो हमारा कौन सा बनेगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये ऊपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ खड़े होके हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो आई की जो रे है वो ऐसे जाएगी, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको थीटा से इंडिकेट किया है। जो आई के हमारे पास पैरेलल जो लाइन है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेवल, और जो ये हमारी आई की जो रे यहाँ से जा रही है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, सब ऊंचाई पे हैं, जैसे मान लो आप घर की छत पे खड़े हुए हैं और नीचे आप सड़क पर या गली में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ ऊपर ऊंचाई पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है आपका, कहाँ से देख रहे हैं? ऊंचाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से, तो ये जहाँ से हम देखते हैं वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा। आपने यहाँ से देखा तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया, आपने यहाँ से देखा तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया, और कहाँ देख रहे हैं? नीचे की तरफ। अब इसका जो साइड है हमारे पास एरो का, वो नीचे की साइड होगा आपका ऐसे। ये ऑब्जेक्ट को देख लिया आपने यहाँ लिए, तो कौन सा बन गया एंगल हमारे पास? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब आपकी नज़र जमीन की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब आपकी जो नज़र है वो स्काई की तरफ, आकाश की तरफ होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इन जो ये आपकी साइज है, इसमें सब में आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बननी है। राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैंने आपको बताया था कि 3 साइड होती है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर। तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है उसके आधार पर हमें जो रिमेनिंग जो चीज़ है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आपका ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट आपसे नीचे है यानी कम हाइट पर है तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरा, जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जहाँ से हम देखते हैं एंगल वही बनता है। यहाँ से देखा हमने इधर तो एंगल मेरा यही बना, हमने यहाँ से देखा ऊपर की तरफ तो एंगल यही बना। अब जो ये एंगल है आपका, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास है, हम उस हाइट पर मकान छत पर खड़े हैं, तो उसका जो लेवल है जमीन पर होगा, तो इसके पैरेलल हम यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल होगी और ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये भी आपका थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जेड से बन जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल हमारे पास ये टॉप पे बनता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में, वही बन जाता है नीचे बेस पर। ये दोनों चीज़ें आप सीखनी है आपको। तो अब इसमें जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके कुछ सम मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट को समझ के ही आपको सम करने हैं। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो सम आपके हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसका पहला सम दे रखा है यहाँ से, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole। हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल हो गया, और ये हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, ये आपकी रोप होगी, ये होगी आपकी रोप, ये बेस हो गया इसका, ये हो गया आपका पोल। ये ए ले लो यहाँ से, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो सर्कस आर्टिस्ट है हमारे पास जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चल रहा है। ये जो रोप है हमारे पास, ये है 20 मीटर, यहाँ से लेके
यहाँ तक ये 20 मीटर की है और सर्कस आर्टिस्ट इस पर चढ़ रहा है ऊपर ऐसे ये यहाँ बंधी हुई है इस पर ग्राउंड पर और यहाँ टॉप पर पोल के टॉप पर बंधी हुई है। यहाँ से स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल के इसकी फिगर आपने बना ली तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। स्टेटमेंट की मीनिंग आनी बहुत जरूरी है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप और ग्राउंड लेवल के साथ रोप की गाड़ी यहाँ से रोप ग्राउंड लेवल पर कहाँ मिल रही है यहाँ, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका ये दे रखा है आपको 30 दे रखा है 30 डिग्री का। और पोल की हाइट पूछी है आपसे, ये पोल की हाइट अब आपसे ये चीज तो पूछी है और ये एंगल आपको दे रखा है, ये आपके रोप की लेंथ दे रखी है, इसको फाइंड करना। एक जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल थी कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो रहेगा उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है इसमें यहाँ से कि हाइट ऑफ पोल, ये लेट कर लेंगे इसको हम, ये आपकी होगी यहाँ से ए बी, ये ले ली हमने एच मीटर। लेंथ ऑफ रोप ये आपकी BC, ये आपको दे रखी है 20 मीटर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कर लेंगे ACB, ये कितना हो गया 30। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है और जो चीज हमें दे रखी है उसको नीचे रखना है। फिर देखना हमारे पास कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनेगा। इसको जरूर लिखना है यहाँ से PPH। इसको भी आप जरूर लिख के रखना है अपने पास यहाँ कि जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका बताया था साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कोस। अब यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ से इन राइट ट्रायंगल BAC, क्या निकालना BA, तो BA को लिख लो। ये क्या रखा आपका BC लिख लिया हमने। अब BA हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, अब ये BC क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब P/H क्या बनेगा, P/H क्या बनेगा साइन थीटा, थीटा क्या 30, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 30, साइन क्या बन गया 30 डिग्री। तो इसके बाद अब BA हमने क्या ली थी H, ये हमें क्या दे रखी है 20। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास वो पता होना चाहिए 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मैंने देता हूँ यहाँ देखिए, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2। इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2H इक्वल टू 20 और H की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/, कितना आ गया 10। तो देयरफॉर आ जाएगा यहाँ से हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10। ये इसका ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसका आंसर आ गया 10 मीटर। यानी पोल की जो हाइट है हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो जो चीज़ हमें दे रखी है उसको आपको नीचे रखना है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए कि P/H क्या बनेगा, B/H क्या बनेगा, सब आपने कर रखा पहले। ये 30 डिग्री आपकी कौन सी साइन बनेगा, कॉस बनेगा, टेन बनेगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a tree break due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें क्या है कि एक ट्री है आपका, ये ट्री हो गया, ये ट्री ले लिया हमने A B। अब स्टॉर्म होता है, तूफान आया, ट्री मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया इसी पॉइंट से, जब ब्रेक होगा तो इसका ऊपर वाला पार्ट आपका नीचे, अगर टूटे नहीं करा, ये ऐसे बेंड हो गया,
मैंने कोई यहाँ डी पॉइंट ले लिया, ये ट्री है पूरा आपका, ये पूरा आपका हो गया, ये यहाँ से हो गया टूट गया, टूट के तो अलग गिर जाना होता, अलग नहीं गिरा, ये टूट के यहाँ से ऐसे बैंड हो गया ऐसे, यानी ये पोर्शन आपके जमीन पर छू गया है। तो जितना ये है हमारे पास इतना ही ये है। तो ट्री की हमसे क्या टोटल हाइट पूछी है, और जहाँ ये जमीन पर आके छुआ है, ये जो एंगल बनाया इसने ग्राउंड के साथ, ये बनाया 30 डिग्री, ये दे रखा है इसमें 30 डिग्री का बनाया है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये भी आपको दे रखा है इसमें, ये है 8 मीटर, ये 8 मीटर दे रखा है। जो लिखा हुआ नीचे यहाँ लिखे क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट कहाँ है, एक पॉइंट है यहाँ, फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। और जो टॉप है हमारे पास, ये टॉप में घूम के यहाँ आ गया नीचे, कहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है, डी पर। तो ये जो डिस्टेंस है ए और डी का, वो कितना हमारे पास 8 मीटर। तो ट्री की टोटल हाइट पूछी है, तो ट्री की टोटल हाइट क्या होगी हमारे पास, एक तो ए सी होगी और एक सी बी होगी, जितना सी बी होगा उतना ही सी बी होगा। तो यानी हमें क्या है, ए सी निकालना है और सी डी। तो इसमें जो चीज लिख देंगे इसको हम, ए डी हमारे पास कितना है, ए डी इक्वल टू 8 मीटर, एंगल सी डी ए ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद इन राइट एंगल सी ए डी, इसमें सी ए अपॉन ए डी। अब सी ए हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, तो क्या बन जाएगा 10, और थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 30 डिग्री। तो सी ए रहने दो, ए डी हमारे पास 8 है, 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये बन जाएगा सी ए इंटू √3 इक्वल टू 8, और सी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ से। दूसरा आपको सी डी निकालना है, नाउ सी डी अपॉन ए डी। अब सी डी हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज, और ए डी क्या हमारे पास बेस, और एच अपॉन बी, तो क्या बनेगा सेक। तो ये क्या बन जाएगा, सेक एंगल 30 का है। तो सी डी ये क्या बन गया 8, और सेक 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, cos 30 होगा √3/2, ये हो जाएगा आपका 2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा सी डी इंटू √3 इक्वल टू 16, और सी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी हमारे पास 2, और जितना ही सी डी उतना ही बी सी हो जाएगा। तो देयरफॉर बी सी कितना आ गया हमारे पास 16/2, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ये ले लिया हमने। अब बी सी भी हमारे पास आ गई, ए सी भी हमारे पास आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट हमारे पास इनकी आ जाएगी। इसके बाद लिख देंगे यहाँ से टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी प्लस बी सी। ए सी आपका था 8/√3, ये था आपका 16/√3, एलसीएम ले लिया आपने √3, यहाँ जगह 8 + 16, ये हो जाएगा 24/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, क्योंकि जब भी रूट बाई टर्म नीचे आती है तो आपको करना पड़ता है रेशनलाइज। तो 24√3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें, 3 आया, 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 8√3। तो देयरफॉर मिलते हैं यहाँ से कि टोटल हाइट ऑफ इक्वल टू 8√3, ये इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तीसरा बता देता हूँ आपको। इसके आपको आज 8 तक ट्राई करने हैं, ये लास्ट सम करा देता हूँ, फिर 8 तक ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं हो कल करा देंगे। तीसरा दे रखा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below
द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter. क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जैसे स्लाइड स्कूल में लगी होती हैं, जिन्हें बच्चे खेलते हैं, तो 2 तरह की स्लाइड लगी हुई है। एक स्लाइड तो ये है, ये ए लेवल है, बी सी डी ई एफ। ये हाइट दे रखी है इसकी 1.5 मीटर और इसका जो एंगल है वो दे रखा 30 डिग्री का। दूसरे की हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर और ये एंगल दे रखा आपका 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है इसमें what should be the length of slide in each case। दोनों स्लाइड, ये स्लाइड है, ये भी स्लाइड है और ये भी स्लाइड है। ये तो बिलो 5 इयर्स के बच्चों के लिए है, ये आपके अबाव 5 इयर्स के लिए है। तो इसकी लेंथ पूछिए आपसे, इस ट्रायंगल में आपसे ये AC पूछा है और इसमें DF पूछा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब क्या फाइंड करना हमें, AC अपॉन A। AC क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अब H अपॉन P, H अपॉन P क्या बनेगा, कोसेक, तो कोसेक। और एंगल कितने का है, देखिए 30 डिग्री का। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास AC, ये हमारे पास 1.5 है और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 × 1.5 यानी 3.0। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड ये आ जाएगी 3 मीटर। ऐसी दूसरी वाली का निकाल लेंगे यहाँ से कि इन राइट ट्रायंगल DEF, इसमें आपका क्या हो जाएगा, DF अपॉन में DE। तो ये भी आपका बन जाएगा H अपॉन T, H अपॉन T ये भी कोसेक बनेगा आपका 60 डिग्री। तो DF DE की वैल्यू 3 आ जाएगी, कोसेक 60 हो जाएगा 2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DF इंटू √3 इक्वल टू 6 और DF की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड। तो ये आपका बन जाएगा 6√3 और अपॉन 3 से जो कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 2√3। तो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ से, देयरफॉर द लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड इक्वल टू 2√3। तो पहले 3 क्वेश्चन में आप करा दिए हैं, 8 तक आप इसके ट्राई करना है। ट्राई पाऊँ आज के लिए, थैंक यू।